दोस्तों एक चीज हमें 2020 में ही मालूम चल चुकी थी कि मार्क ज़करबर्ग की कंपनी फेसबुक अब एक स्मार्ट ग्लास भी बनाने की तैयारी कर रही है। और अब एक इंटरव्यू के दौरान मार्क ज़करबर्ग ने ये तक कह दिया है कि भैया हमारा जो एडवांस स्मार्ट ग्लास होगा वो ऐसा होगा कि आप किसी के घर चले जाओ उसको लगाने के बाद में और आपको ऐसा लगेगा कि वो बंदा आपके सामने ही मौजूद है और उससे आप बातचीत भी कर लोगे, जैसे कि किसी रिश्तेदार के घर पे जाना पड़ता है वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपको ग्लास लगाना है और उसके बाद में उनसे कॉन्टैक्ट में आ जाओ और उसके घर में देखते रहो कि क्या क्या चीजें चल रही हैं और इसी के साथ साथ उनसे बात भी कर सकते हो। एक तरीके से आपको 2030 की टेक्नोलॉजी दे देगा ये, इस तरीके का स्मार्ट ग्लास होगा जब भी आएगा मार्केट में। दोस्तों पहले के वक्त में गेमिंग को करियर वरियर माना नहीं जाता था, ऐसा लगता था कि ये सिर्फ बच्चों का ही खेल है और इन्हें बच्चों को ही खेलना चाहिए, लेकिन आज के वक्त में बड़ा बूढ़ा सब गेमिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि मोबाइल में गेम खेलना किसको पसंद नहीं होता है। लेकिन पीसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक बच्चा जो कि 4 साल की उम्र से फोर्टनाइट खेलना शुरू कर गया था, जो कि आज की डेट में 8 साल का हो चुका है, जो कि अब यंगेस्ट प्रो फोर्टनाइट प्लेयर बन चुका है, जिसने 24 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसका नाम है जोसेफ डीन, जो कि यूएस के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। एक बहुत ही पॉपुलर ई स्पोर्ट्स टीम 33 ने इनको साइन किया है, जो कि इसको 18 महीने पहले ही नोटिस किया था कि भैया ये तो बहुत ही क्रेजी स्किल के साथ में खेलता है फोर्टनाइट को, तो इसको हायर कर लेना चाहिए ताकि ये हमारे लिए खेले बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो अब इसका कॉन्ट्रैक्ट करीबन 24 लाख का साइन हुआ है, वो भी सिर्फ 8 साल की उम्र में। मतलब कोई 40-50 का भी होता है वो भी 24 लाख नहीं कमा पाता है सारी जिंदगी में, लेकिन इसने सिर्फ एक गेम खेल कर ही इतना कमाल कर दिया है। वहीं पर दोस्तों कल ही की वीडियो में हमने एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के बारे में जाना था कि भैया उनका डाउनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, 230 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास में उन्होंने लॉस कर दिए थे, लेकिन आज खबर आ रही है कि भैया अब ये नंबर 300 बिलियन यूएस डॉलर पे जा चुका है और काफ़ी तेज़ी के साथ में ये थोड़ा सा अपनी जो वैल्यू है वो घटवाते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ पर एलोन मस्क की नेटवर्क को भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है इससे, जिससे कि वो 49 बिलियन यूएस डॉलर अपनी नेटवर्थ खो चुके हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एलोन मस्क को किसी की नज़र लग गई हो, मतलब क्या ग्रो हो रहे थे तेज़ी के साथ में और सब कह रहे थे भैया एलोन मस्क, मतलब इनको स्कैम 1992 का हर्षद मेहता समझ रखा था कि इन्होंने वो स्टॉक बोल दिया तो उसमें पैसे लगा दिए, वो एप्लीकेशन बोल दी तो उसमें लोग घुस गए। और अब देखो दोस्तों, मून पर अपने एस्ट्रोनॉट भेजने की तैयारी सिर्फ नासा ही नहीं कर रहा है बल्कि स्पेस एक्स भी तैयारी कर रहा है, वो तो टूरिस्ट भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चाइना भी इसके अंदर पीछे नहीं है। वो भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अपने एस्ट्रोनॉट मून पर भेजे जाएं। और यहाँ पर चाइनीज यूनिवर्सिटी जो कि बी हैंग यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने खुद का एक मून सिमुलेटर भी तैयार कर रखा है जिसका नाम है यूगोंग 1। और इसके अंदर ये करीबन 370 दिनों से टिके हुए हैं और इन्होंने कोई भी एक सुई या फिर एक ज़रा सी मिट्टी तक भी नहीं ली है बाहर से। मतलब कि ये जो एनक्लोजर तैयार किया है जिसको मून सिमुलेटर कहा जा सकता है, उससे बाहर ये गए नहीं है 370 दिनों से और बाहरी मटेरियल इन्होंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर ये अपने लिए खुद का फूड ग्रो कर रहे हैं प्लांट बेस्ड, और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी जनरेट कर रहे हैं प्लांट से ही, और यहाँ पर पानी भी इनको मिल रहा है प्लांट से ही। तो इस तरीके का इन्होंने सिस्टम तैयार कर दिया है जिसको मून सिमुलेटर यानी कि यूगोंग 1 कहा जाता है, और ये 370 दिनों से टिके हुए हैं बिना किसी की मदद से, जो कि एक अपने आप में ही रिकॉर्ड बन चुका है। दोस्तों अब तक ये पता लगाने के लिए कि किसी बंदे को कोविड-19 हो रखा है उसका स्वैब टेस्ट लिया जाता था हर कंट्री के अंदर, लेकिन नीदरलैंड के एक इन्वेंटर जिनका नाम है वैन वीज, उन्होंने एक खास तरीके का डिवाइस तैयार कर दिया है जिससे कि होगा ये, बंदे को बस तेजी से चिल्लाना होगा उनके डिवाइस के सामने, जिससे होगा ये कि एयर में जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तेज चिल्लाने से वो सीधा उस डिवाइस के अंदर चली जाएगी, जिससे कि वो इन्फेक्शन पकड़ लेगा कि हाँ भाई इस बंदे को ये इन्फेक्शन हो रखा है। और यहाँ पर स्वैब टेस्ट की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत लंबा टाइम निकल गया इस चीज़ को आने में और अब तो अंडर कंट्रोल है सिचुएशन काफी ज्यादा। दोस्तों धरती के ऊपर बहुत से जानवर रहा करते हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहा करते हैं और उन सभी को जरूरत होती है रहने के लिए ऑक्सीजन की और अपने तरीके के फूड की, जो भी वो खा के जी लेते हैं। लेकिन एक नई स्टडी में पाया गया है जो कि टोहो यूनिवर्सिटी और इसी के साथ साथ जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने की है कि भैया धरती के ऊपर जिस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इसी तरीके से CO2 गैसेस बढ़ रही हैं, फिर दूसरी गैसेस बढ़ रही हैं, उससे ये होगा कि धरती के ऊपर आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी आएगी और ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से कई ऐसे जीव जंतु
मर जाएंगे और चले जाएंगे इस दुनिया से, क्योंकि उनको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी मिल नहीं पाएगी इस धरती से। और ये जो स्टडी है ये पूरे 1 बिलियन ईयर्स की है, मतलब कि 1 बिलियन ईयर्स बाद में धरती के ऊपर ऑक्सीजन की इतनी कमी होगी जिस तरीके से दूसरी गैसेस का बढ़ावा हो रहा है कि कई सारे जानवर चले जाएंगे और नहीं बच पाएंगे वो यहाँ पे। दोस्तों, आप में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दिसंबर के वक्त में SolarWinds साइबर अटैक हुआ था, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के 3 प्रोडक्ट के सोर्स कोड भी चले गए थे और इसी के साथ साथ 20,000 US ऑर्गेनाइजेशन इससे अफेक्टेड हुई थी। और ये दुनिया के कई हिस्सों में कई सारी टेक कंपनियों को इफेक्ट कर गया है, जिसकी वजह से अब US गवर्नमेंट तैयारी कर रही है भैया इन जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे थी, जो हैकर इनके पीछे थे, उनको ढूंढने की। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि भैया इसमें चाइना का हाथ हो सकता है और दूसरों का कहना है कि इसमें रशिया का हाथ हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी रिपोर्ट तैयार की जाएगी नेक्स्ट वीक तक, जिसमें रशिया के ऊपर भी बातचीत चल सकती है कि भैया यहाँ से भी हैकिंग अटैक हुए थे। और यहाँ पर दोस्तों मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है मोटो G10 पावर और इसी के साथ साथ मोटो G30। और जो G10 है वो 10,000 रुपये का है और ये 11,000 रुपये का है। G30 की बात कर रहा हूँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि 720p रेजोल्यूशन वाले दोनों मोबाइल हैं, जिसको सोचोगे आप कि क्यों ही लॉन्च किए, हमारे पास ऑप्शन तो और भी थे, खैर जान देते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फीचर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि मतलब कई लोग जो होते हैं जो चाहते हैं कि उनका व्हाट्सएप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे और कोई भी उनका व्हाट्सएप देख ना पाएगी कि क्या चैटें चल रही हैं, तो उसको लॉक करने के फीचर के ऊपर ये काम कर रहा है। वैसे तो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर लेते हैं और वैसे भी मोबाइलों के अंदर भी ये फीचर आ रहे हैं जो कि ऐप लॉक के हैं, और इसी के साथ साथ मोबाइल के अंदर वो पैटर्न लॉक भी होता है और फिंगरप्रिंट लॉक भी होता है, आयरिश लॉक भी होता है, इतने सारे फीचर हैं। लेकिन ठीक है, ये ला रहे हैं और इसी के साथ साथ एक और फीचर ला रहे हैं जो है मीडिया फाइल को इनक्रिप्टेड क्लाउड सेव करने का। मतलब अगर आप चाहते नहीं हो कि भैया एक फ़ोटो भी आपके मोबाइल के अंदर सेव ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने चलो व्हाट्सएप लॉक कर रखा है तो आपकी फ़ोटोएँ तो लगी हुई हैं वो गैलरी के अंदर, तो वो भी जा सकती है। तो उसको अगर रोकना है तो क्लाउड बेस्ड कुछ बैकअप का भी इंतज़ाम आने वाला है। मतलब ऐसे फीचर के ऊपर ये काम कर रहा है, आएगा कब वो नहीं मालूम, लेकिन काम जरूर कर रहे हैं इसके ऊपर, अंडर कंस्ट्रक्शन, खुदाई चालू है। और यहाँ पर दोस्तों जिस फीचर को हम फ्यूचरिस्टिक समझ रहे थे, जो था विंडशील्ड के ऊपर हमें जो भी डिटेल वगैरह मिल जाएगी, कार की स्पीड क्या है, सामने वाले की स्पीड क्या है, तो उस तरीके का फीचर ऑडी Q4 e-tron के अंदर आ चुका है, जो कि ऑगमेंटेड हुड है। मतलब आपके सामने ही आपको नजर आ जाएगा कि आपका डिस्टेंस कितना है सामने वाली कार से, आपकी स्पीड क्या है, और बाकी सारी जो डिटेलें होती हैं वो सामने के सामने आ जाएंगी, और बाकी का जो लाइनें वाइनें आ जाती हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगी। खैर हमारी तो बात ही क्या, हमें तो कौन सी लेनी है कार, हम तो वही क्विड लेंगे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।